हेलो एवरीवन, आई एम किरण। वेलकम बैक टू माय चैनल LNMU कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं LNMU BCom पार्ट 2 के बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं इस साल एग्जाम में, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्यों इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के सारे चैप्टर से मोस्ट VVI क्वेश्चन जो है हाईलाइट करवाया था, उस VVI क्वेश्चंस में जो है बेलमेंट का भी एक क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम बेलमेंट की कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके क्वेश्चन के साथ किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं और किस तरह से उसके सारे पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है एक्सप्लेनेशन के साथ, जो है इस वीडियो को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि बेलमेंट से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो जो है बेलमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से देख सकते हैं आप, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे है व्हाट इज बेलमेंट, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ बेलमेंट, स्टेट्स टाइप्स ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको बेलमेंट और बेलमेंट कितने तरह के होते हैं डिस्क्राइब करना है। या तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, डिफाइन बेलमेंट, डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो बेलमेंट क्या है और बेलमेंट के इम्पोर्टेंट जो है एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के। तो बेलमेंट जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो के एंड में हम लोग ये भी जानेंगे कि कितने चांसेस हैं इस क्वेश्चन के इस बार एग्जाम में आने के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट है। बेलमेंट बहुत ही एक इजी टॉपिक है। इसके कंसेप्ट को समझने के बाद आपको ये बिल्कुल इजी लगेगा और आप अपने मन से भी इस टॉपिक पे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले बेलमेंट क्या होता है, मैं अपनी एक एग्जांपल देती हूँ बेलमेंट की। तो मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, उसने कोई पर्टिकुलर टाइप का गुड्स प्रोड्यूस किया है। मान लीजिए उसने खाने की एक सामान ही जो है बनाया है, एक बिस्किट उसने मैन्युफैक्चर किया है और वो प्रोड्यूसर है और उसके पास जो है पूरा बिस्किट का स्टॉक है, वो उसे सेल करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, अपने बिस्किट को ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए, अपने बिस्किट का ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए वो सारे रिटेल जो शॉप्स होते हैं उसमें उस बिस्किट को जाकर जो है डिलीवर कर देगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वांटिटीज में जो है सारे रिटेल शॉप्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेगा सारे रिटेलर से कि आपको जो है हमारे गुड्स को सेल करना है। ठीक है, और इसके आपको अलग से कमीशन चार्ज किए जाएंगे। मतलब वो दुकानदार जब उसके गुड्स को सेल करेगा तो उसे कुछ जो है कमीशन के तौर पे मिलेगा और आपको एक टाइम लिमिट सेट कर दिया जाएगा कि आपको इतने समय में आपको ये गुड्स को बेचना है। तो एक टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए गुड्स जो है दे देगा। ठीक है, और उसे कुछ कंपनसेशन भी देगा, कुछ कमीशन भी देगा। तो ये जो है सेल का तरीका है, सेल में जो है ये यूज होता है। बेलमेंट जो है आप बहुत सारी चीजों में देख सकते हैं। शॉप में तो होते ही हैं बेलमेंट, प्लस बड़े बड़े मार्केट्स में भी बेलमेंट होते हैं, क्योंकि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा अपनी गुड्स को पॉपुलर करने के लिए आप जो है एक सेलर दूसरे सेलर को अपनी गुड्स दे देता है थोड़े से, और उसे जो है और भी पॉपुलर बनाने के लिए उसे सेल करना रहता है ताकि और भी कस्टमर जो है उस गुड्स को खरीदे ज्यादा से ज्यादा। तो ये कंसेप्ट है बेलमेंट का। अब बेलमेंट में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं, तो हम लोग पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। When one person transfers the possession of some goods to another person for a particular period and a particular purpose on the condition that when the purpose is accomplished, these goods will be returned or disposed of, it is called bailment। तो ये bailment का definition है। जैसा मैंने बताया, एक गुड्स जो है दूसरे को ट्रांसफर किया जाएगा कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए और पर्टिकुलर पर्पस के लिए। पर्पस क्या होगा, गुड्स को पॉपुलर बनाना है, आपको अपनी दुकान में उस गुड्स को रखना है और एडवर्टाइज करना है। लोग आते जाते उस गुड्स को देखेंगे और उनके मन में उनको खरीदने की इच्छा जाहिर होगी। तो ये एक कंसेप्ट हो जाता है। और यहाँ पे जब उस टाइम पीरियड ओवर हो जाता है तो गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिया जाता है, या तो डिस्पोज ऑफ, या तो सेल कर दिया जाता है इन द स्टॉक। तो यहाँ पे है द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड इज कॉल्ड बेलर। अब जो पर्सन गुड्स दे रहा है दूसरे पर्सन को, ठीक है,
उसे कहते हैं बेलर। एंड जो पर्सन रिसीव कर रहा है गुड्स को, जिसको डिलीवर किया जा रहा है गुड्स, उसको बेली कहते हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो मैंने प्रोड्यूसर बताया, जिसने बिस्किट मैन्युफैक्चर किया, प्रोड्यूस किया, वो बेलर है। और रिटेल वाले शॉप्स को दे दिया, रिटेल शॉपकीपर्स को जो है अपना गुड्स दे दिया, तो वो जो है शॉपकीपर हो जाएगा बेली, जिसे गुड्स मिला है और जिसे जो है अपने गुड्स के साथ उसे जो है सेल करना है, एडवर्टाइज करना है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय सम पर्सन टू सम अदर पर्सन फॉर अ पर्पस एंड अ कॉन्ट्रैक्ट दे शाल व्हेन द पर्पस इज अकॉम्प्लिश्ड बी रिटर्न। तो यही सेम चीज यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, है ना, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए गुड्स दिया जाता है और वो टाइम पीरियड ओवर होने के बाद बेली का काम है कि गुड्स को रिटर्न कर दे, किसे, बेलर को, ठीक है। और बेलर का ये काम हो जाएगा कि बेली को जो कमीशन वगैरह देना है वो उसे दे दे। तो यही इस चैप्टर में है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। बेलर के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती है, ठीक है, और बेली के कुछ राइट्स होते हैं और ड्यूटीज होती है, और टाइप्स ऑफ बेलमेंट होते हैं बहुत तरह के, बस वो आपको पढ़ना है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कुछ बेलमेंट जो है डेली लाइफ के एग्जाम्पल यहाँ अवेलेबल है। यू गो टू द कॉलेज एंड यू पुट बाइसिकल एट द स्टैंड एंड गेट योर बाइसिकल बैक वाइल रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। तो आप कॉलेज जाते हैं, साइकिल स्टैंड में अपनी साइकिल लगाते हैं और फिर छुट्टी के समय उसे ले लेते हैं। तो ये एक तरह से बेलमेंट ही हुआ, अपने सामान आप कुछ टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं, फिर वापस ले रहे हैं। या तो आप एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, यहाँ पे एक यू गिव योर क्लोथ्स फॉर ड्राई क्लीन और स्टिचिंग। तो आप जो है, मान लीजिए आपने टेलर को कपड़े दिए सिलने के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, आपने कहा 2 दिन बाद मुझे अपनी शर्ट वापस चाहिए बिल्कुल सिली हुई। आपने 2 दिन बाद गए और शर्ट लिया आपने, और फिर शर्ट लेने के बाद आपने उसे कुछ पैसे भी देने हैं टेलर को ऑब्वियसली। तो आपका जो है काम भी हो गया, स्टिचिंग का काम के लिए, किसी पर्पस के लिए ही ना आपने क्लोथ दिया था, तो स्टिचिंग करना था, उसका शर्ट बनाना था, शर्ट बन गया। अब आपको क्या करना है, कमीशन देना है, उसे पैसे देने हैं। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं बेलमेंट का, ठीक है। और भी बहुत सारे बेलमेंट के एग्जांपल हैं डेली लाइफ में। जैसे आपने अपने फ्रेंड को किताब दिया 3 दिन के लिए, आपके फ्रेंड ने 3 दिन बाद किताब आपको रिटर्न कर दिया, तो ये क्या हो गया, बेलमेंट का केस हो गया। बेलमेंट मतलब एक जो गुड्स है, अपनी गुड्स को दूसरे को ट्रांसफर करना फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, और जब पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है फिर आपको गुड्स रिटर्न कर दिया जाता है। तो सिंपल है। यहाँ पे कुछ एसेंशियल फीचर्स ऑफ बेलमेंट है, मतलब एसेंशियल फीचर्स मतलब सिंपल आप समझ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है, फीचर्स ऑफ बेलमेंट। तो बेलमेंट एक एग्रीमेंट की तरह होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, ठीक है। ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिटन एज वेल ओरल भी हो सकता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो ये मैंने अभी जस्ट बताया, डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब आपने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को सामान दिया है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और प्लस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है। तो बस यही ये पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन है, और यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, एग्जांपल भी आप पढ़ सकते हैं और ये वाले एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। नेक्स्ट है मूवेबल एंड टैंजिबल प्रॉपर्टी। तो ऑब्वियसली जो गुड्स आप दे रहे हैं वो मूवेबल होना चाहिए, टैंजिबल होना चाहिए। टैंजिबल मतलब आप उसको देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, गुड्स जो है वो दिखाई देनी चाहिए। मूवेबल होनी चाहिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके। अब आप किसी को जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। इमूवेबल मतलब कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई बिल्डिंग है आपका, कोई घर है, तो वो इमूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह आप उसको उठा के नहीं ले जा सकते हैं। वो मूवेबल होना चाहिए गुड्स, जिसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। टैंजिबल का मतलब है, टैंजिबल मतलब उसे आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बहुत इजी हैं, बस आपको लिख देना है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए होनी चाहिए, ये मैंने पहले ही बता दिया कि बिना किसी रीजन के तो आप गुड्स नहीं ही देंगे, कुछ पर्पस होता है जिसके लिए आप जो गुड्स हैं वो देते हैं। तो ये स्पेसिफिक पर्पस हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिटर्न और डिस्पोजल ऑफ गुड्स। रिटर्न का मतलब अगर कुछ रिमेनिंग गुड्स बच जाता है तो वो बेलर को, ठीक है, बेलर को रिटर्न कर दिया जाएगा, और या तो बेलर के डायरेक्शन पे, बेलर अगर कहता है कि नहीं उस गुड्स को जो है आपने सेल कर देना है, या कुछ डिस्पोजल मतलब सेल ही होता है, यहाँ पे सेल कर देना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है काम होगा। अगर रिटर्न करना है उसे रिटर्न कर दिया जाएगा, और अगर बेलर जो है उसे डायरेक्शन देता है कि आप डिस्काउंट पे से सेल कर लीजिए और हाफ ऑफ द प्रॉफिट मुझे दे दीजिए, तो ये भी हो सकता है। मतलब बेलर के अकॉर्डिंग
यहाँ पे काम होगा और जनरली जो है गुड्स रिटर्न कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कुछ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्राइब किया था क्वेश्चन विद आंसर। उस अगर वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके देखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तब जाके आपको समझ में आएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और एग्जाम में जो है पास्ट ईयर्स में भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख सकते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज के अंदर, फ्री कंसेंट होना चाहिए बेलमेंट में, ठीक है, दोनों तरफ से दोनों पार्टीज राजी होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को लेकर, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। तो जो चीज का बेलमेंट हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, जो गुड्स है, वो बिल्कुल ही लॉफुल होना चाहिए। एग्रीमेंट शुड नॉट बी स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी वॉइड, वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। रिटन एंड रजिस्टर्ड इफ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है, कभी कभी कुछ बिजनेस में जो है बेलमेंट का केस अगर होता है तो रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया जाता है इन केस ऑफ ट्रस्ट, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन इफ नेसेसरी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उस पे आते हैं, काइंड्स ऑफ बेलमेंट। काइंड्स ऑफ बेलमेंट भी होता है, दो ही काइंड है, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, और एक ग्रेटिटस बेलमेंट भी होता है। तो ग्रेटिटस बेलमेंट जो है बेसिस ऑफ रिवॉर्ड के अंदर ही आता है, हम लोग इसको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड के बारे में बात करें तो पहला है ग्रेटिटस बेलमेंट और नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट, ठीक है। तो इसी तरह जैसे यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, एग्जाम में भी आपको इसी तरह पॉइंट्स में लिखना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो नेक्स्ट चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, अ ग्रेटिटस बेलमेंट इज वन इन विच नीदर बेलर और नॉट बेली इज एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पे जो है ग्रेटिटस बेलमेंट में ना ही बेलर और ना ही बेली को जो है कोई किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन मिलेगा। रेम्यूनरेशन मतलब पैसा, मनी, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। लैंडिंग ऑफ अ स्कूटर टू रिलेटिव और अ फ्रेंड, अगर आप अपने फ्रेंड को अपनी स्कूटर जो है थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं किसी काम के लिए, तो आप उसे तुरंत पैसा नहीं मांगने लगिएगा कि तुमने मेरा स्कूटी लिया है, मुझे पैसा दो। तो ये बिल्कुल ही ये सही नहीं है। यहाँ पे कोई भी बेलमेंट का जो है कोई लीगल जो है एग्रीमेंट नहीं क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे सोशल एग्रीमेंट है। यहाँ पे ग्रेटिटस बेलमेंट की बात हो रही है। ग्रेटिटस मतलब दया, जो है दया कर देते हैं हम लोग ऑब्वियसली। यहाँ है लेंडिंग बुक टू अ फ्रेंड, तो फ्रेंड को आप बुक दे रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं, दया दिखा रहे हैं। अलाउइंग द यूज ऑफ 2 रूम्स टू नेबर ड्यूरिंग मैरिज फंक्शन, तो यहाँ पे मैरिज फंक्शन में आप नेबर्स को जो है हेल्प कर रहे हैं, अपने घर का जो है 2 रूम आप यूज करने दे रहे हैं, ठीक है, मैरिज फंक्शन है क्योंकि। तो ये सब ग्रेटिटस बेलमेंट है, ग्रेटिट्यूड के द्वारा किया गया, ठीक है। अब ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट, ये बिजनेस का पार्ट हो जाता है, ये बिजनेस में चलता है। नॉन ग्रेटिटस, यहाँ पे हर काम के लिए जो है कुछ रेम्यूनरेशन होना चाहिए ऑब्वियसली। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट में रेम्यूनरेशन मिलता है। यहाँ देख सकते हैं आप, नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट इज वन इन विच ईदर ऑफ द बेलर और बेली गेट सम रेम्यूनरेशन, तो कुछ रेम्यूनरेशन दोनों में से किसी एक को मिलता है। सबसे पहला एग्जांपल है गिव क्लोज टू द स्टिचिंग, तो यहाँ पे आप टेलर को कपड़े दिए सिलने के लिए। ऑब्वियसली जब आप कपड़ा वापस लेने जाएंगे सिला हुआ, तो आप ऑब्वियसली टेलर को पैसे देंगे, बिना पैसे की तो आप नहीं ले सकते हैं ना सामान। तो ये हो गया नॉन ग्रेटिटस। यहाँ पे आपका जो है लीगली जो है एक बनता है हक कि आप उसे पैसे दें क्योंकि उसने आपका काम किया है। नेक्स्ट है टू गिव क्लोज टू ड्राई क्लीन करने के लिए आपने क्लोज दिया, मतलब कि ये आप समझ सकते हैं जिस तरह आपने सारे एग्जांपल्स पहले के देखे वो सारे यहाँ पे अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। अब यहाँ पे बेनिफिट का बात हो रहा है, हर जगह प्रॉफिट है ना। बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर ओनली, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेलर का बेनिफिट के लिए। इट इज अ बेलमेंट वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर ओनली एंड बेली डज नॉट derive any profit from it, it is always gratuitous। यहाँ पे ग्रेटिट्यूड के द्वारा ऑब्वियसली किया गया ये बेनिफिट है। यहाँ पे सिर्फ बेलर को प्रॉफिट होगा, बेली को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल भी एग्जाम में लिखना है। यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन फॉर 3 days विथ योर फैमिली एंड डिलीवर योर वैल्यूएबल टू नेबर फॉर सेफ्टी। तो आप
एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं और आपने अपने बाइक जो है अपने नेबर के यहाँ लगा दी है ताकि आपके बाइक जो है सेफ रहे और देख रेख में रहे किसी के, ठीक है। क्योंकि घर बंद रहेगा तो बाइक जो है ऑब्वियसली, ऐसा होता है, ऐसा जनरली हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, यहाँ पे सिर्फ बेलर का बेनिफिट हो रहा है। ऑब्वियसली वो नेबर में है तो वो ऑब्वियसली ये नहीं कहेंगे कि आपने अपने बाइक जो है मेरे यहाँ इतने दिनों तक लगाई है तो आप मुझे पैसे दीजिए, क्योंकि नेबर है, सोशल लाइफ है, तो यहाँ पे कोई रेमुनरेशन नहीं आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे बेलर को बेनिफिट हो रहा है। बेलर कौन है? वो फैमिली है जिसने अपने जो है वैल्यूएबल आइटम नेबर को दिए हैं, तो यहाँ उसे फायदा हो रहा है क्योंकि उसका गुड्स जो है यहाँ सेफ है। बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली ओनली, यहाँ पे बेली का बेनिफिट हो रहा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ बेलमेंट वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली ओनली, यहाँ बेली का ही बेनिफिट हो रहा है। एंड बेलर डज नॉट डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम इट, और बेलर को कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा है, यहाँ सारा बेनिफिट बेली को हो रहा है। इट इज ऑल्सो ग्रेटिटस, ये भी ग्रेटिट्यूड के द्वारा किया गया है। पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोस्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यू लेंड योर बुक टू योर फ्रेंड फॉर 3 days, तो ये ग्रेटिटस बेलमेंट है। ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोग पहले भी देखे हैं, सारे एग्जाम्पल्स के अलग अलग जो है टाइप को एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो ये जो हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था कि आपने अपने फ्रेंड को बुक दिया, तो आपने अपने फ्रेंड को बुक दिया है 3 दिन के लिए, तो आपके फ्रेंड को फायदा हो रहा है ना, क्योंकि उसने आपका बुक लिया है, वो पढ़ के वापस कर देगा। अब आप तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि तुमने मेरी किताब ली है 3 दिन तक, तो मुझे तुम पैसे भी दोगे 3 दिन के लिए तुमने लिया है। तो ये कोई जो है बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा, फ्रेंड से पैसा लेना है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ग्रेटिट्यूड हो गया। ग्रेटिट्यूड मतलब आप लोगों ग्रेटिट्यूड के द्वारा किया गया जो कोई काम है, दया की भावना के साथ आपने किया, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है। तो यहाँ पे कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है, यहाँ पे बिल्कुल जो है ये रेमुनरेशन का जो है कोई बात ही नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ किसको प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ पे बेली को प्रॉफिट हो रहा है, जिसको गुड्स मिला है। ऑब्वियसली यहाँ पे बुक जो है आपके फ्रेंड को मिला है, उससे बेनिफिट हो रही है क्योंकि उसके पास बुक है, 3 दिन के लिए वो पढ़ सकता है उस बुक से। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द बेलर एंड बेली। यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है बोथ बेलर एंड बेली को। ये कौन सा केस है? इट इज अ बेलमेंट वेयर बोथ द बेलर एंड बेली गेट्स बेनिफिट। अब पहले हम लोगों ने देखा कि द बेलमेंट इन विच बेलर गेट्स बेनिफिट, यहाँ पे फर्स्ट वाला बेलमेंट में बेलर को बेनिफिट हो रहा था, सेकंड वाला बेलमेंट में बेली को बेनिफिट हो रहा था। तो यहाँ पे आपको ना एग्जाम्पल जो है अच्छे से याद रखना है कि किसमें जो है बेलर को बेनिफिट हो रहा है, किसमें जो है बेली को बेनिफिट हो रहा है। और ये सारे पॉइंट तो क्लियर है। एक पॉइंट हम लोग लिख देंगे बेनिफिट फॉर द बेलर, एक बेलमेंट बेनिफिट फॉर द बेली, एक बेलमेंट है बेनिफिट फॉर द बोथ बेलर एंड बेली। तो 3 आप लोगों ने पढ़ा, ये लास्ट है। यहाँ हम देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ यू गिव योर रिस्ट वॉच, मतलब आपने घड़ी अपनी जो है रिपेयर करने के लिए दी, यू गेट योर वॉच रिपेयर्ड एंड द मैकेनिक गेट्स रिपेयर चार्जेस। सिंपल है, यहाँ पे आप जो है टेलर वाला भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे आपने जो है अपनी घड़ी ठीक करने के लिए दी दुकान में, और आपने जो है नेक्स्ट आकर जो है अपनी घड़ी ले ली जो रिपेयर हो चुका है, और आपने दुकान वाले को, मैकेनिक जिसने ठीक किया आपकी घड़ी, उसे आप चार्जेस भी पे करेंगे। चार्जेस मतलब उसे कुछ रेमुनरेशन भी देंगे। तो यहाँ आपको भी प्रॉफिट हो गया, आपकी घड़ी ठीक हो गई, और यहाँ पे जो है जिसने आपकी घड़ी ठीक की उसे भी कुछ प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ दोनों तरफ प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड बेली कहेंगे। बेलर जिसने घड़ी यहाँ दिया, बेली जिसने घड़ी को ठीक करके दिया, तो यहाँ पे दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह आप याद रखें, बहुत इजी टॉपिक है, आपको बस पॉइंट्स को याद रखना है और एग्जाम्पल्स आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट की बात करें तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड, अगर जो है समय एक्सपायर हो चुका है, टाइम बीत चुका है, आपने 1 दिन के लिए टाइम दिया था या 3 दिन का टाइम दिया था, वो पूरा हो चुका है, तो उसके बाद बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा, है ना। ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस टारगेट के लिए आपने दिया था, मान लीजिए आपने
अपने शर्ट को सिलवाने के लिए 3 दिन टेलर को दिया, पर टेलर ने आपको कॉल करके बताया कि आपका शर्ट रेडी हो गया है, आकर ले लें 1 दिन बाद ही। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, जिस काम के लिए आप लोगों ने दिया था कंप्लीट हो चुका है। अब आप जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट मतलब खत्म कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। यहाँ है ग्रेटिटस बेलमेंट। ग्रेटिटस मतलब दया के भावना से किया गया काम जो है ये ग्रेटिटस होता है। इसमें कोई भी रेम्यूनरेशन जो है चार्ज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूज करना यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यहाँ सब्जेक्ट होगा SUBJECT, सब्जेक्ट मैटर मतलब सब्जेक्ट मैटर, जिस काम के लिए आपने दिया था गुड्स वो काम अब हो ही नहीं पाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे लॉकडाउन हो गया। ठीक है, लॉकडाउन हो गया, आपने शर्ट सिलने के लिए दिया था, लॉकडाउन अचानक से हो गया। अब टेलर के पास जो है 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ तक जो है आपके शर्ट पड़ी हुई है। अब जब भी लॉकडाउन खुलेगा आप जाके उसे लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो टास्क जो था ना बीच में कंप्लीट ही नहीं हो पाया या रुक गया, आप कह सकते हैं। ना शर्ट रेडी है और ना ही आप जाके ले सकते हैं। तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, मतलब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, कॉन्टैक्ट ही नहीं रहा, लॉकडाउन हो गया है ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे ये लॉकडाउन का लगा कि ऐसा मैंने देखा है किसी किसी के साथ इस तरह का, उनका काम जो है बिल्कुल ही डिस्ट्रक्शन पे ही हो गया, मतलब खत्म ही हो गया। डेथ ऑफ बेलर और बेली, ये तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। यहाँ पे आप एग्जांपल फिर से लॉकडाउन और कोरोना का भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपने किसी काम को करने के लिए आपने अपने गुड्स को दिया था किसी पर्सन को। अब मान लीजिए बेलर ही है, उसने बेली को अपना गुड्स दिया और बेली जो है उसकी डेथ हो गई। अब ये तो बहुत ही सीरियस कंडीशन है। यहाँ पे तो है कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो ही गया, प्लस जो है लॉस भी हुआ है, और प्लस जो है इसका आपको लॉस का जो कंसिडरेशन है वो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब बेली ही नहीं रहा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इसमें तो टर्मिनेट हो ही जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कब खत्म होता है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने टिक किए ना, ये आप याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, जब आपको पॉइंट याद आ जाएंगे तो एक्सप्लेनेशन तो अपने लैंग्वेज में आप लिख ही सकते हैं। यहाँ पे है डिफाइन बेलमेंट, एक्सप्लेन द राइट्स। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेलमेंट से अक्सर पूछे जाते हैं, पहले हम लोगों ने अभी टाइप्स ऑफ बेलमेंट पढ़ा, टाइप्स के बाद हम लोगों ने टर्मिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा। तो यहाँ पे फिर से डिफाइंड बेलमेंट है, सेम डेफिनेशन आपको देना है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमको लगता है कि इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है अगर आप प्लेज वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्लेज के क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगी, बिल्कुल ही सिमिलर हैं। यहाँ पे बस बेलर के जगह आप प्लेजर लिख देंगे और बेली के जगह प्लेजी लिख देंगे, है ना। प्लेज जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ आप इतना ध्यान रखिए कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे पढ़ के जाना है। यहाँ पे मीनिंग दी हुई है, मीनिंग और एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। टेलर वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, बहुत सिमिलर है, ये सारा पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ते जाते हैं। ड्यूटीज ऑफ बेलर। अब यहाँ बेलर कौन है, जैसे कि मैंने बता रखा है, बेलर है जिसने गुड्स दिया है, ठीक है, जिसने गुड्स ट्रांसफर किया है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो उसका ड्यूटी क्या होता है, कुछ मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, बेलर को फॉलो करना पड़ता है एंड बेली को भी, तो दोनों हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले है टू डिस्क्लोज नोन मटेरियल फॉल्स। तो इसका मतलब यही होता है कि बेलर जो अपनी गुड्स को दूसरे पर्सन को दे रहा है सेल करने के लिए, बेली को दे रहा है, उसको जो है सारे अपने गुड्स के बारे में बता देना है। जैसे कि मान लीजिए उसका बिस्किट के पैकेट में कुछ डिफॉल्ट है या उसके गुड्स में, उसकी प्रोडक्ट में कुछ कमी है, तो वो जरूर बेली को बता दे अपनी गुड्स देते समय कि ऐसा ऐसा जो है कंडीशन है इस गुड्स के साथ। तो उसके तरह जो अगर ऑब्वियसली अगर वो दे देता है अपनी गुड्स और कुछ गलती हो जाती है या कुछ हो जाता है उसके सामान में या कुछ खराब हो जाती है सामान, तो ऑब्वियसली बेलर फिर बोलेगा कि मुझे लॉस हो गया, मेरे सामान खराब हो गए, मैंने आपको सामान दिया। तो बेलर का राइट है, बेलर का ये ड्यूटी बनता है कि वो गुड्स देते समय ही उसके सारे अननोन फैक्ट्स या
फॉल्स आप कह सकते हैं, कमी जो है उसके अंदर, वो उसे डिस्क्लोज कर दे, उसे बेली को बता दे कि ऐसी बात है इस गुड्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है रीपे नेसेसरी एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली नेसेसरी एक्सपेंसेस बेलर जो है जब अपने गुड्स को बेली को देगा तो बेली जो है अपने शॉप में उस सामान को रखेगा। ठीक है, अपने शॉप में उस सामान को सजा के रखेगा और ऑब्वियसली उसकी जो शॉप है उसके प्लेस को ऑक्यूपाई किया जाएगा। ऑब्वियसली उसका जो है जो रेंट है, उसका जो गोडाउन है उसका यूज होगा और उसके भी सामान रखने का स्पेस जो है जाएगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए उसको कुछ एक्सपेंसेस पे करना होगा कि जो है आपके गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, आपके गुड्स को रखने के लिए जो है कुछ नेसेसरी एक्सपेंसेस उसको पे करने चाहिए। नेक्स्ट है इंडेमनिफाई लॉस ऑफ बेली। अगर बेली को कुछ नुकसान होता है बेलर के वजह से तो उसका इम्पोर्टेंस यही है कि यहाँ पे एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड का मतलब है कि गुड्स जितने टाइम के लिए उसको दिया गया है उस टाइम के एक्सपायर होने से पहले लॉस का जो है भरपाई कर देना है। नेक्स्ट है टू इंडेमनिफाई बेली फॉर लॉस ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल। डिफेक्टिव टाइटल का मतलब यही होता है कि गुड्स में कुछ फॉल्ट होने की वजह से अगर कोई लॉस हुआ है बेली को तो उसे वो कंपनसेट करेगा। बियर नॉर्मल लॉस है जो नॉर्मल लॉस बिजनेस में होती रहती है, या कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया है तो उसके लिए भी वो जो है कंपनसेट करेगा। रिसीव गुड्स बैक और टू पे कंपनसेशन। यहाँ पे है गुड्स को रिसीव करना। बेलर जो है गुड्स अगर दिया है तो उसे वापस भी लेना है, तो उसको रिसीव करना है गुड्स अपना, और जो बेली है उसको पैसे भी देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टू टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेट भी कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट, डिमांड रिटर्न एट एनी टाइम इन केस ऑफ ग्रेटिटस बेलमेंट। अगर जो है जो टास्क है वो एकम्प्लिश हो चुका है या पीरियड एक्सपायर कर गया है तो गुड्स को इमीडिएटली रिटर्न कर देना है। टू डिमांड रिटर्न आफ्टर एकम्प्लिशमेंट इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिटस, सेम है, इसका भी मतलब सेम होता है, गुड्स को रिटर्न कर देना आफ्टर अ पीरियड फॉर विच द बेलमेंट वॉज मेड या और द पर्पज फॉर विच द बेलमेंट वॉज मेड हैज बीन अकम्प्लिश्ड। तो सेम टॉपिक है यहाँ पे। क्लेम एज एक्रेशन, तो यहाँ पे इसका मतलब यही होता है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा PROFIT प्रॉफिट, यस, यहाँ एक्स्ट्रा अगर प्रॉफिट होता है बेलर को, या नहीं, यहाँ पे बेली को प्रॉफिट हो रहा है, गुड्स उसे मिला है और बेली जो है इसे सेल करता है, बेली को अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है तो उसे जो है वो 50-50 जो है शेयर करेगा बेलर के साथ। बेलर उसे रेम्यूनरेशन तो देगा ही, रेम्यूनरेशन कमीशन तो देगा ही, प्लस उसे जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हुआ है बेली को वो भी इन रिटर्न वो बेलर को देगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ए लेंड्स हिज काउ टू बी फॉर 3 days वाइल गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, नेक्स्ट डे द काउ गिव बर्थ टू अ काफ। तो यहाँ पे काफ के साथ साथ काउ को भी रिटर्न करना पड़ेगा उसे। ठीक है, वो क्लेम नहीं कर सकता है, हाँ वो पैसे के लिए क्लेम कर सकता है, टू क्लेम कंपनसेशन। ठीक है, यहाँ पे मनी के लिए वो कंपनसेट कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉपिक, यहाँ पे और भी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से केस में जो है जो राइट्स एंड ड्यूटीज बनते हैं बेलर के। यहाँ बेलर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग बेली के बारे में देखेंगे। टू टेक रिजनेबल केयर ऑफ गुड्स। बेली जो है जिसको गुड्स दिया जाता है उसका काम है कि वो गुड्स को अच्छा से टेक केयर करे, उसकी गुड्स का उसके सामान का जो है अपने सामान की तरह केयर करे। तो ये इसका पॉइंट हो जाता है, ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स बेल। इसका मतलब होता है कि जिस काम के लिए बेलर ने बेली को गुड्स दिया है, ठीक है, उसी काम के लिए वो यूज करेगा, वो एक्स्ट्रा काम के लिए जो है उस गुड्स का यूज नहीं कर सकता। अगर बेलर ने बेली को जो है गुड्स दिया है सेल करने के लिए तो वो सिर्फ सेल करेगा, वो उसे जो है और भी जगह जो है दूसरे काम में नहीं लगा सकता है। नेक्स्ट दिया है नॉट टू मिक्स बेल्ड गुड्स विथ अदर गुड्स। तो यहाँ पे जो है अपने शॉप में वो सामान तो रखेगा ही, प्लस वो अपने सामान में मिक्स नहीं करेगा बेलर का सामान, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख सकते हैं रिटर्न गुड्स। रिटर्न गुड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे बेलर का राइट होता है टू रिसीव द गुड्स, वहाँ पे बेली का भी राइट होता है, ड्यूटी होता है टू रिटर्न बैक द गुड्स। तो जैसे ही बेली को पता चले
कि उसका जो है टास्क है अकम्प्लिश हो गया है, बेलर का टास्क, तो बेली का काम है कि जल्दी से जल्दी जो है गुड्स को रिटर्न कर दिया जाए बेलर को। ठीक है, तो यही सारे जो है इस पॉइंट्स में लिखे हुए हैं एक्सप्लेन करके। टू रिटर्न एक्रेशन, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए बेली को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो वो बेलर को उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट का हिस्सा जरूर देगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के समय तो नहीं पता था कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला है। तो ये जो है यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, काउ वाला एग्जाम्पल है, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं। नॉट टू सेटअप एडवर्स, यहाँ पे बेली कैन नॉट सेटअप टाइटल ओवर द गुड्स, मतलब बेली जो है उसके गुड्स को अपना गुड्स नहीं बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट्स ऑफ बेली आप देख सकते हैं। टू क्लेम डैमेजेस, सेम सारा पॉइंट्स बिल्कुल सेम है, वो भी डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है, नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए क्लेम कर सकता है, पॉइंट्स जो है बिल्कुल ही सिमिलर है। अगर आपको बेलर के जो है राइट्स और ड्यूटीज याद हो जाती हैं तो बेली के राइट्स और ड्यूटीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेली के ड्यूटीज में यही ड्यूटी एक डिफरेंस है कि वो गुड्स की अच्छे से केयर करेगा और जो गुड्स है उसके जो है अनऑथराइज यूज नहीं करेगा, जिस काम के लिए दिया है वही काम के लिए यूज करेगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो है बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, तो यहाँ हम नेक्स्ट देख सकते हैं। टू बी इंडेमनीफाइड टू रिकवर लॉस, मतलब वो लॉस भी रिकवर कर सकता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है और आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि सारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।